क्या कभी आपने अस्थायी सरकारी अस्पताल 6 दिनों के अंदर तैयार होते देखा है? बेशक नहीं देखा होगा, लेकिन जबलपुर में एक ऐसा मिनी अस्पताल बना जिसे इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर मटेरियल से बनाया गया। इसमें करीब 20 मरीजों को भर्ती करने की सुविधा है। अत्याधुनिक संसाधनों से सुसज्जित इस वार्ड में ऑक्सीजन समेत कोरोना मरीजों के इलाज की तमाम सुविधाएं हैं। आइए आपको दिखाते हैं प्रदेश का पहला 6 दिनों में तैयार हुआ मिनी पोर्टेबल अस्पताल। अंदर का इंफ्रास्ट्रक्चर देखेंगे तो पहली नजर में शायद आप यकीन भी न कर पाएं कि ये इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर वाला अस्पताल है, यानी इसका ढांचा हवा से तैयार हुआ है। लेकिन अंदर की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। बिल्कुल किसी वेल मेंटेन हॉस्पिटल के वार्ड से कम नहीं दिखाई देता ये इन्फ्लेटेबल हॉस्पिटल। क्या आपने आज तक कभी पोर्टेबल या फिर इन्फ्लेटेबल वार्ड के बारे में सुना है? अगर नहीं तो जबलपुर यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में पहला इन्फ्लेटेबल वार्ड जो विशेष रूप से कोरोना के लिहाज से तैयार किया गया है वो बनकर तैयार है, जहां जल्द ही मरीज भी भर्ती हो सकेंगे। जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज अस्पताल परिसर में ही इस वार्ड को तैयार किया गया है, जो बेहद खास तकनीक से मात्र 6 दिनों के अंदर तैयार हुआ है। इस वार्ड में 20 बिस्तरों की व्यवस्था की गई है और प्राथमिक रूप से मरीजों को ऑक्सीजन सप्लाई से लेकर तमाम आवश्यक स्वास्थ्य सुविधाएं यहां पर दी जा सकती हैं। विशेष रूप से ये जो प्रयास है पहले कई नए चरण में जबलपुर में शुरू किया गया है, ताकि आगामी दिनों में इन्हें दूरस्थ इलाकों में भी शुरू किया जाए। इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर मटेरियल से तैयार ये एक पोर्टेबल प्री मेड वार्ड है। हवा भरते ही इसकी टेंट नुमा आकृति आकार ले लेती है, जो बाहर से टेंट की तरह होता है, लेकिन अंदर कुछ इंटीरियर और चिकित्सा उपकरण रखते ही मिनी अस्पताल में बदल जाता है। इस चिकित्सा वार्ड की टेंट सहित पूरी सामग्री एक मिनी ट्रक में आ जाती है। पोर्टेबल होने के चलते इसे खोलकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना आसान होता है। खास बात यह है कि एसी युक्त ये मेडिकल वार्ड महज 6 दिनों में ही बनकर तैयार हुआ है। कोरोना संकट के बीच तैयार किए गए इस पोर्टेबल मेडिकल यूनिट में कोविड के मरीजों के इलाज की अति आवश्यक और आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। ऑक्सीजन, हाई फ्लो ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पीटी, पीआरओ, ऑक्सीमैक्स ऑक्सीजन और सक्शन लाइन के साथ साइड लॉकर, ड्रिप सेट और हाई कार्डिक टेबल दिया गया है। यह एक्चुअल में एक इन्फ्लेटेबल वार्ड है, जिसको कि किसी भी जगह पर 4 से 5 दिनों में तैयार किया जा सकता है। और यह एक एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे मध्य प्रदेश में पहली बार जबलपुर में लगाया जा रहा है। अब इसका उपयोग करने के बाद में इसकी उपयोगिता किस हद तक सफल रहेगी, इसका आंकलन प्रायोगिक तौर से हम लोगों को करना है। और वैसे जैसे मुझे लगता है कि जिस प्रकार की सुविधाएं इसमें दी हैं कि कोविड के सामान्य मरीजों को यहाँ इसमें बहुत ही आसानी से मैनेजमेंट किया जा सकता है। इस इन्फ्लेटेबल हॉस्पिटल में मरीजों के लिए 3 सीटर टॉयलेट और 2 वॉशरूम भी बनाए गए हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इस वार्ड में भर्ती मरीजों के लिए वहीं ऑक्सीजन भी तैयार होगी। इसके लिए वार्ड के साथ ही एक एयर सेपरेशन यूनिट भी है। अपनी तरह के इस खास चिकित्सा सुविधाओं वाले वार्ड को प्रदेश में सबसे पहले जबलपुर में इस्तेमाल में लाने का फैसला किया गया है। अगर यहाँ सफल रहा तो फिर जरूरत के हिसाब से दूसरे ग्रामीण अंचलों में भी इसका इस्तेमाल होगा। प्रयोग अपना सफल होता है तो इस प्रकार के वार्ड किसी भी रिमोट एरिया में जहाँ पे बिजली और पानी की सुविधा उपलब्ध है 5 दिन के अंदर तैयार किया जा सकता है। जैसे कि उदाहरण के लिए अपन कहें कि कुंडम में केसेस बढ़ रहे हैं और कुंडम का जो शासकीय चिकित्सालय वहाँ पे मात्र 4 बिस्तर की ज़रूरत का अस्पताल है, परिसर है, तो वहाँ पे 5 दिन के अंदर 20 बिस्तर का एक अस्पताल खड़ा किया जा सकता है। और ये तो सिर्फ 20 बिस्तर का है। कंपनी इस प्रकार के वार्ड 100 से 200 बिस्तर तक का भी 5 दिन के अंदर तैयार करने की क्षमता रखती है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर प्रदीप कसार के मुताबिक ये पोर्टेबल हॉस्पिटल कोरोना मरीजों के लिए वरदान साबित होगा। शहर और ग्रामीण इलाकों में भी इसके इस्तेमाल पर विचार किया जा रहा है। खासकर कोरोना काल में ग्रामीण क्षेत्र में युद्ध स्तर की तैयारियों को ये मजबूती दे सकेगा।
विशेष रूप से कुंडम है या फिर आसपास के जो ग्रामीण अंचल है वहां पर इस प्रकार के वार्ड की बनाने की तैयारी जो है वो यहाँ पर सरकार ने कर ली है। लेकिन शुरुआती दौर में जबलपुर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इसे बनाकर तैयार किया गया है। कैमरा पर्सन वीर मिश्रा के साथ प्रतीक अवस्थी, न्यूज़ 18 जबलपुर। कोरोना महामारी के दौर में जिंदगी बदल गई है तो कर्मकांड और पूजा विधान भी बदल गए। कोरोना के दौर में जिनके अपनों की मृत्यु हो रही है वो कर्मकांड के घाटों पर नहीं जा सकते हैं और ऐसे में उज्जैन के पंडा पुजारी अब अपने यजमानों को ऑनलाइन सुविधा दे रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। एक तरफ वैदिक मंत्रों की गूंज और दूसरी तरफ पुरोहित के आदेश पर अपने प्रियजनों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करते परिजन। तस्वीरें उज्जैन की है। इन दिनों कुछ इसी तरह यहां सुबह से लेकर शाम तक जजमान और पुरोहित मोबाइल के जरिए एक साथ जुड़ते हैं और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए पूजन कार्य संपन्न होता है। देखिए यहाँ भी किसी की आत्मा की शांति के लिए विशेष पूजन चल रहा है। दरअसल कोरोना ने ऐसा कोहराम मचाया है कि शहर शहर मौत का मातम पसरा है। ऐसे में सबसे बड़ी दुविधा यह है कि जिनके अपनों की मौत हो रही है वो कर्मकांड करवाने भी कहीं नहीं जा सकते हैं। देश भर में कुछ खास शहर ऐसे हैं जहां लोग मृतकों की आत्मा की शांति के लिए कर्मकांड करवाने पहुंचते रहे हैं। इनमें हरिद्वार, इलाहाबाद, वाराणसी और महाकाल की नगरी उज्जैन शामिल है। लेकिन कोरोना कर्फ्यू के आदेश के बाद उज्जैन प्रशासन ने अब घाटों पर होने वाली कर्मकांड पूजन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसका पालन पंडा समिति भी कर रही है। पंडा समिति के अध्यक्ष पंडित राजेश त्रिवेदी ने मोबाइल पर मैसेज भेजकर पिंडदान को रोककर ऑनलाइन सुविधा अपनाने का संदेश दिया है। सभी श्रद्धालु जनों से अनुरोध है कि वर्तमान कोरोना महामारी को देखते हुए उज्जैन अवंतिका नगरी में जो तीर्थ के अंदर आप लोग अपने परिवारजनों जो इस दुनिया में अब नहीं हैं उनके निमित्त उत्तर विधान कर्म करने के लिए आ रहे थे। अभी कुछ समय के लिए इसे बंद किया गया है क्योंकि कोरोना की जो चेन है इसको तोड़ना ज़रूरी है। और आज हमारे पास जो भी यहाँ पर आ रहे हैं वही लोग आ रहे हैं जिनके परिवारों में मृत्यु हुई है। मृत्यु का कारण कुछ भी हो सकता है और आप अच्छी स्थिति में आए, यहाँ अन्य प्रकार के दूसरे लोग मिले, उनके कारण आप में यह चला जाए वायरस, या आप लोगों में से कोई भी ग्रसित हो और वो आए उससे अन्य में चला जाए। इन सब चीज़ों को देखते हुए सबके हित में ध्यान में रखते हुए तीर्थ पुरोहित, तीर्थ नगरी और तीर्थ यात्री सभी के हितों को ध्यान में रखते हुए हमने श्री क्षेत्र पंडा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ पंडित राजेश त्रिवेदी, और हमने हमारी समिति की ओर से सभी से चर्चा करके निर्णय लिया है कि हम इस कार्य को यहाँ पर अभी बंद करने जा रहे हैं। पंडित राजेश त्रिवेदी और ज्यादातर पंडा पुरोहित अब उज्जैन से ही देश के किसी भी शहर में बैठे जजमान का पूजन करवाने के लिए ऑनलाइन के माध्यम से जुड़ रहे हैं। जिसको भी पूजन करवाना है वो इस तरह मोबाइल या दूसरे तरीके अपनाकर पंडित से जुड़कर पूजन करवा सकते हैं। इंदौर में मृतक राजेंद्र शर्मा का पिंडदान हाल ही में ऑनलाइन के माध्यम से ही हुआ है। पंडा समिति का कहना है कि शहर में संक्रमण को देखते हुए अभी कुछ दिन ऐसे ही निकालने होंगे। आप सभी की सुविधा के लिए एक बात है कि हमने श्राद्ध पक्ष में भी ऑनलाइन तर्पण कराए थे। अभी भी हमने कई लोगों को ऑनलाइन पूजन भी कराए हैं। तो अभी भी आप लोगों में से जिन्हें भी अपने परिवार के अंदर इन सब चीज़ों के लिए आवश्यकता हो वो अपने तीर्थ पुरोहित से जो अवंतिका नगरी के अंदर हैं उनसे संपर्क करें। वो आपको ऑनलाइन पूजन भी करवा देंगे। आप घर पे बैठकर पूजन करें और सुरक्षित रहें, और साथ ही सनातन धर्म संस्कृति की इस परंपरा को, इस व्यवस्था को, इस संस्कार को जीवित रखने में आप सहयोग करें। कोरोना महामारी ने जिंदगी जीने का तौर तरीका बदल कर रख दिया है। ऐसे में कर्मकांड भी इससे अछूता नहीं रहा है। लेकिन ऑनलाइन की सुविधा के साथ कम से कम घर बैठे आप अपने मृतक प्रियजनों के लिए पूजन तो कर ही सकते हैं। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि आस्था के लिए तकनीक का ये इस्तेमाल बेहतर है। आनंद निगम, न्यूज़ 18 उज्जैन। मेडिकल साइंस भी जिस कोरोना वायरस को अभी पूरी तरह से समझ नहीं पाया, उस कोरोना का इलाज गुना के गांव वालों ने एक झरने के पानी में खोजा। सुनकर हैरान हुए ना? जी हां, आस्था कहें या अंधविश्वास, लेकिन सूखी नदी से निकले झरने का पानी पीने लोगों का हुजूम जुटने लगा है। और गुना में ही झाड़ फूंक वाला बाबा भी कोरोना का इलाज करते पकड़ा गया है।
तस्वीरों में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो अजीबोगरीब है, आपको हैरान करने वाला है। पहले बारी बारी से इन तस्वीरों को देखिए, उसके बाद पूरी कहानी बताएंगे। देखिए, गांव की महिलाओं का झुंड है और उनके साथ कुछ छोटे छोटे बच्चे हैं। किसी गड्ढे से पानी निकालकर बच्चों को पिलाया जा रहा है। अब जरा दूसरी तस्वीर देखिए, जहां पानी का गड्ढा है वहां किसी ने अनाज और पैसे लाकर रख दिए, जैसे मंदिर या किसी दूसरे पवित्र स्थान पर होता है, ठीक उसी तरह की आस्था के साथ। अब जरा तीसरी तस्वीर भी देख लीजिए, पानी के उसी गड्ढे के पास किसी ने पत्थर लाकर रख दिया है और छोटी सी मूर्ति भी और कुछ प्रसाद का चढ़ावा भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। इन तस्वीरों को अजीबोगरीब इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ जो कुछ भी हो रहा है उसका सीधा वास्ता कोरोना से है। यानी इसे आस्था कहें या अंधविश्वास। सूखी हुई नदी से जब गड्ढे के बीच पानी निकला तो आसपास के लोग इसे बोतलों में भर कर ले जाने लगे या बीमार को यहीं लाकर ये गंदा पानी पिलाने लगे, इस भरोसे में कि इसमें कोरोना का इलाज है। आस्था वाले अंधविश्वास का ये मामला बमोरी तहसील के जौहरी गांव का है। दरअसल ऐसे वक्त में जब वाटर लेवल काफी नीचे जा चुका है, सूखी पड़ी नदी में अचानक से पानी का छोटा स्रोत दिखाई दिया तो लोग इसे चमत्कार बताते हुए बीमारी ठीक होने का दावा करने लगे। नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे आसपास के ग्रामीण महिलाओं और बच्चों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? क्या बताया जा रहा है इसके बारे में, क्यों लेने आए आप? अब जरा गुना की ही एक और तस्वीर देखिए। अरुण के उमरिया गांव में तांत्रिकों ने यह अफवाह फैलाई कि उनकी भभूत से कोरोना का संक्रमण दूर हो जाएगा। बस क्या था, लोगों की कतारें लगने लगी। कई गांव से यहां लोग झाड़ फूंक कराने पहुंचने लगे। जैसे ही थाना प्रभारी बलवीर गौर को सूचना मिली तो वेश बदल कर पहुंचे। इस दौरान देखा कि बड़ी संख्या में लोग झाड़ फूंक करा रहे हैं, तांत्रिक लोगों को भभूत भी दे रहा है। इस दौरान सामाजिक दूरी तक का पालन नहीं हो रहा था, संक्रमण के फैलने की स्थितियां बन रही थी। अंधविश्वास फैलाने वाले आरोपी कल्याण सिंह अहिरवार, राम सिंह और मेहरबान अहिरवार को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने कबूला है कि वो कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए ये तंत्र क्रिया कर रहे थे। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन हो रहा था, तो वहाँ पर हम लोगों ने कार्रवाई की। तो 3 लोगों के विरुद्ध धारा 188, 269, 270 भारतीय दंड विधान, धारा 51D आपदा प्रबंधन और धारा 5 महामारी एक्ट के अंतर्गत उन पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हर दौर में आस्था और अंधविश्वास का ऐसा ही तमाशा कई लोगों के मौत की वजह बन जाता है। तो फिर सावधान हो जाइए, खुद को जितना हो सके बचाइए। कोरोना का इलाज अंधविश्वास में नहीं खोजिए, न झाड़ फूंक में। घर पर ही सुरक्षित रह लेंगे तो बचने की उम्मीदें ज्यादा रहेंगी। विजय जोगी, न्यूज़ 18, गुना। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खास खबरों के खास बुलेटिन के साथ। बने रहिए आप। चुनावी चकल्ला। अखबार हुआ ठप, आउटडोर हुआ बेकार, टीवी ही दे रहा है विज्ञापन को तेज रफ्तार। करोड़ों दर्शकों तक न्यूज़ 18 पहुंचाएगा आपका ऐड। न्यूज़ 18 की टीम दमदार बनाएगी आपका ऐड शानदार। जल्दी कीजिए, कहीं छूट ना जाए ये सुनहरा मौका। हमें मेल करके उठा लीजिए बड़ा फायदा। ये स्पेशल ऑफर है अगले 15 दिनों तक। साथ ही मिलेगा हमारी वेबसाइट पर प्रमोशन। आज ही मेल करें adsales@nw18.com पर। न्यूज़ 18 इंडिया, आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल। देखिए DD फ्री डिश पर।
बिग मैजिक और 9XM चैनल के बीच कोरोना की हर खबर देखते रहिए न्यूज 18 इंडिया पर। भैया राम राम नमस्कार। बाहर ना जाना, कुछ बता रहे हैं, कुछ चेता रहे हैं। तो आपने लॉकडाउन के दौरान देखा कि हम क्या कर रहे हैं। कोरोना काल में लोग एक दूसरे को समझा रहे हैं, बड़े बड़े लोग वीडियो बना रहे हैं। आप गाना जानते हैं तो गाइए या फिर अपना हुनर दिखाइए, वीडियो बनाइए और हम तक पहुंचाइए और घर बैठे बनिए स्टार। न्यूज 18 इंडिया आपका पसंदीदा नेशनल न्यूज चैनल उपलब्ध है टाटा स्काई के चैनल नंबर 519 और एयरटेल के चैनल नंबर 318। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आप देख रहे हैं खास खबरों का खास बुलेटिन। खबरें जरा हट के, चलिए सफर को बढ़ाते हैं आगे। कोरोना के बढ़ते खतरे के चलते अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक है, लेकिन एक इंटरनेशनल चार्टर प्लेन दोहा से उड़कर इंदौर के आसमान पर लहराता हुआ इंदौर एयरपोर्ट पर कुछ देर के लिए उतरा और फिर से आसमान में उड़ गया। अब आप भी जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों हुआ ऐसा, तो आइए आपको दिखाते हैं इसके पीछे की खबर क्या है। कतर एग्जीक्यूटिव नाम का ये इंटरनेशनल चार्टर्ड प्लेन इंदौर एयरपोर्ट पर खड़ा है, लेकिन कोरोना काल में ये आम यात्रियों वाला प्लेन नहीं बल्कि खास प्लेन है जो अपने किसी खास यात्री को दोहा से उड़कर इंदौर लेने आया था। दरअसल इंदौर शहर के बड़े कारोबारी नरोत्तम सोमानी ने खुद के लिए ये विशेष चार्टर प्लेन मंगवाया था। इंदौर शहर में बढ़ते कोरोना के खतरे को देखते हुए इंदौर के कारोबारी नरोत्तम सोमानी ने जिम्बाब्वे जाने का फैसला लिया, लेकिन देश में अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा बंद है, इसलिए कतर एयरवेज का विशेष चार्टर प्लेन बुक किया। ये वही प्लेन है जो कतर की राजधानी दोहा से इंदौर आया था। चार्टर प्लेन के इंदौर पहुंचते ही इसके खास यात्री यानी नरोत्तम सोमानी अपने पूरे परिवार के साथ एयरपोर्ट पहुंच चुके थे और प्लेन में पूरा परिवार सवार हुआ तो प्लेन आसमान में उड़ गया। नरोत्तम सोमानी इस विशेष चार्टर प्लेन से परिवार समेत जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे के लिए रवाना हो गए। दरअसल कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए व्यापारी ने जिम्बाब्वे का रुख किया है। एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिली जानकारी के मुताबिक विमान में 7 लोग सवार हुए। करीब 2 बजे अंतर्राष्ट्रीय विमान इंदौर पहुंचा था और 3 बजे जिम्बाब्वे के लिए रवाना हो गया। यानी अमीरों के लिए कोरोना से बचने का एक नया रास्ता ये भी है, लेकिन इस सुविधा का लाभ वही ले सकते हैं जो मोटी रकम चुकाने की हैसियत रखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कोरोना ने जिस तरह से लोगों को जकड़ रखा है उसमें विटामिन की खासी जरूरत पड़ रही है और पहाड़ के काफल में कई औषधीय गुणों के साथ मिनरल्स और विटामिन हैं, लेकिन कोरोना के बीच ही बाजार में आए इस फल को खरीदार ही नहीं मिल पा रहे। देखिए जरा। कोरोना ने जिस तरह से लोगों को जकड़ा है उसमें विटामिन और मिनरल की खासी जरूरत पड़ती है और इसका सबसे बढ़िया सोर्स पहाड़ का रसीला फल काफल है। लेकिन इस बार इस फल का कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। औषधीय गुणों से भरपूर काफल कभी 600 रुपए किलो तक बिकता था, लेकिन आज काफल 100 से 200 रुपए में ही बिक रहा है, जिससे किसानों ने भी इस विटामिन और मिनरल से भरपूर काफल से दूरी बना रखी है। नहीं है काफल तो खरीदार भी नहीं है, न जाने वाला कोई। एक आध टोकरी लाता बस, और बस उसमें जो बेचते वो भी 200, 150, 100 ऐसे बिकता। पर्यटक ना होने का नुकसान कितना है? हाँ, नुकसान तो बहुत है साहब। नुकसान तो जो माल 600 रुपए बिक रहा है और आज वो 100 रुपए बिक रहा। जानकार कहते हैं कि इस फल में विटामिन ए, बी, सी के साथ आयरन और फास्फोरस की मात्रा है, जो कई तरह के रोगों के साथ कोरोना बीमारी में भी काफी फायदेमंद है। इसके साथ ही शुगर के रोगियों के लिए तो काफल का सेवन रामबाण है। उसमें विटामिन ए है, बी है, सी है और फाइब्रस है। मिनरल में आपके हमारे उसमें आयरन है और फास्फोरस है, तो ये एक कंप्लीट एलिमेंट है इसमें। बहरहाल
कोरोना के दौरान जिन विटामिन की जरूरत पड़ती है वह सब इस पहाड़ी फल काफल में है। तो अगर आपके आसपास काफल मिल रहा है तो इसका सेवन जरूर करें। न्यूज़ 18 के लिए नैनीताल से वीरेंद्र बिष्ट की रिपोर्ट। बिहार के मुंगेर जिले में गर्मी की मार से हरे भरे पेड़ पौधे सूखते जा रहे हैं और ऐसे वक्त में पर्यावरण मित्र अनिल राम उन हरे भरे पेड़ पौधों पर पानी की अमृत धारा बरसा रहे हैं और हरियाली को बचाने का काम कर रहे हैं। पानी की बूंदें बरसती जा रही हैं और प्यास से व्याकुल पेड़ पौधे हरे भरे होते जा रहे हैं। पानी से भरी टंकी लिए अनिल राम कभी किला गेट के किनारे पानी की अमृत धारा बरसाते नजर आते हैं तो कभी पोलो मैदान की क्यारियों में सूख रहे पेड़ पौधे की प्यास बुझाते नजर आते हैं। इन हरे भरे दरख्तों की बदौलत ही मुंगेर की सड़कों से गुजरने वाले राहगीरों को हरियाली की शीतल छाव मिलती रहती थी, लेकिन गर्मी की बढ़ती तपिश से ये नन्ही कोपलें मुरझाने लगी थी। तो मुंगेर के पर्यावरण मित्र अनिल राम प्यासे पेड़ पौधे को नया जीवन देने के लिए झुलसती गर्मी के बीच निकल पड़े पानी से भरा टैंकर लेकर। लोग को ऑक्सीजन मिले और स्वच्छ और सुंदर हरियाली रहे और शुद्ध ऑक्सीजन मिले कि मेरा मुंगेर में आवे, बिहार में आवे तो लोग कहे कि मुंगेर बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल जगह है। इन क्यारियों में कहीं गेंदा फूल लगे हैं तो कहीं गुलमोहर के फूल खिल रहे हैं। नीम से लेकर आम के विशालकाय छायादार पेड़ रास्ते भर लगे हुए हैं। हर एक पेड़ पौधे की देखभाल करना और पानी से हरा भरा करना ही अब अनिल राम की जिंदगी का मकसद बन गया है। तभी तो सुबह उठते ही पानी से भरा टैंकर लिए निकल पड़ते हैं मुंगेर की किसी सड़क की ओर। अनिल जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम है और इनको देखते हुए मुंगेर की हर जनता को ये काम में उनका सहयोग देना चाहिए या खुद से भी ये काम करना चाहिए और वृक्ष लगाना चाहिए। कोरोना काल में जब ऑक्सीजन का संकट खड़ा हो गया है तो मुंगेर के पर्यावरण मित्र अनिल राम के अथक प्रयास की बदौलत हरियाली के साथ साथ ऑक्सीजन की सौगात हर किसी को मिल रही है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18 मुंगेर। कोरोना काल में भागलपुर के सिल्क कारीगर मायूस हैं। करोड़ों रुपए का ऑर्डर तो उन्होंने खून पसीना बहाकर तैयार तो कर दिया, लेकिन उसकी डिलीवरी लेने का कोई तैयार ही नहीं है। ऐसे में उनके सामने असमंजस की स्थिति है। देखिए रिपोर्ट। पावरलूम के कलपुर्जे पूरी रफ्तार से घूमते जा रहे हैं और उस पर सिल्क के महीन धागे जुड़ते चले जा रहे हैं। इसके साथ ही सिल्क के रंग बिरंगे कपड़ों का ढेर लगता जा रहा है। लेकिन पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा जोर पकड़ा है कि भागलपुर का विश्व प्रसिद्ध सिल्क उद्योग दम तोड़ने के कगार पर पहुंच गया है। बुनकरों के घर पर सिल्क की महंगी महंगी साड़ियों से लेकर किस्म किस्म के कपड़ों का अंबार खड़ा हो गया है, लेकिन उसका कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। आज इनके पास माल पड़ा हुआ और सैकड़ों करोड़ रुपए का पूरे भागलपुर में माल पड़ा हुआ है। जो डिलीवरी अभी होना था वो डिलीवरी रोका गया है। पिछले साल कोरोना की पहली लहर में भागलपुर की सिल्क नगरी में सन्नाटा पसर गया था, लेकिन साल के अंत में जब पहली लहर कमजोर पड़ी तो देश भर से ऑर्डर आने लगे, जिसकी समय पर डिलीवरी करने के लिए बुनकरों ने कर्ज लेकर धागा खरीदा। पावरलूम की मशीन दिन रात चलने लगी। लग रहा था कि सिल्क उद्योग को पटरी पर लौटने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। लेकिन अब जब करोड़ों का ऑर्डर बनकर तैयार हो गया है तो कोरोना की दूसरी लहर ने ऐसा उफान मारा कि सिल्क के मखमली कपड़ों की डिलीवरी के लिए कोई तैयार नहीं है।
वायरस का प्रकोप बढ़ा है, तो वहाँ से जितने भी ऑर्डर्स थे वो सारे कैंसिल कर दिए गए हैं और अभी 4 महीना के लिए रोक दिया गया है। अब ऐसे परिस्थिति में बुनकरों के पास तो न तो इतनी शक्ति होती है, न इनके पास पूंजी है। भागलपुर सिल्क के चाहने वाले देश और दुनिया भर में फैले हुए हैं, लेकिन कोरोना ने ऐसा पांव पसारा है कि बुनकरों के घर पर मखमली कपड़ों का पहाड़ सा खड़ा हो गया है, लेकिन कहीं उसका खरीदार नहीं मिल रहा है। आशीष, न्यूज़ 18 भागलपुर। खबरें जरा हटके की आज की कड़ी में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।